Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. From now onwards, we are going to learn phrasal verbs that we use in daily life. These are common phrasal verbs and I'll explain them with meaning and sentences. This is going to be in parts and in each part I'll cover 10 phrasal verbs. If you have any phrasal verb in your mind, do let me know in comment section. I'll add that phrasal verb in the next part. Okay, so let's begin. Our first phrasal verb is backup. Backup means to support or defend someone. देखिए, किसी जगह पे किसी इंसान को अगर आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, आपकी मदद की जरूरत पड़ी है और आप वहां पर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस इंसान को बैकअप कर रहे हैं। या किसी इंसान को आपकी किसी जगह पर आपके डिफेंड करने की, आपके दिफा करने की या हिफाजत करने की या उसकी साइड लेने की अगर आपको जरूरत पड़ गई, उस इंसान को अगर जरूरत पड़ गई और आप अगर उसको डिफेंड कर रहे हैं किसी सिचुएशन के अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप उस इंसान को बैकअप कर रहे हैं। ठीक है, बैकअप करने का मतलब ये होता है कि किसी भी इंसान को सपोर्ट करना किसी जगह पर या उसको डिफेंड करना। ठीक है, अच्छा, इसका सेंटेंस है, इन माई हार्ड टाइम्स ही ऑलवेज बैक्ड मी अप। मतलब मेरे मुश्किल जो भी मेरे वक्त थे, हालात थे, जब भी मेरे पे कोई मुश्किल वक्त आया तो उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, उसने हमेशा मेरी मदद की। कहते हैं ना कि मेरे मेरे साथ खड़े रहना, इस तरह के जो हम जुमले आम आम जिंदगी में बोलते थे, इसका मतलब है कि समवन इज बैकिंग यू अप, मतलब कि कोई आपकी पुश्त पे खड़ा है आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको डिफेंड करने के लिए। ठीक है, तो दैट पर्सन इज बैकिंग यू अप। ठीक है, नॉर्मली हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं, हमारे फादर्स ऐसा करते हैं, दे आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अस, टू बैक अस, तो हमें बैकअप करने के लिए। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है, वो है बी कैरिड अवे। अच्छा, ये जो फ्रेजल वर्ब है ना, बी कैरिड अवे, ये आपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के मुंह से बहुत सुना होगा। मैं कैरिड अवे हो गया या तुम कैरिड अवे हो गई, कैरिड अवे हो जाना। ठीक है, ये इसका क्या मतलब है, ये मैंने भी बहुत उनके मुंह से सुना, हो सकता है आप लोगों ने भी बहुत सुना हो। इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है टू लूज कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स एंड बिहेवियर। देखिए, कोई इंसान वो किसी सिचुएशन के अंदर इस तरह से वो जिसको कहते हैं ना जज्बात में बह जाना, इस तरह से वो जज्बात में बह जाता है एकदम से, या तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है या एकदम से बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। ये किसी भी वजह से वो अपने अगर इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और चूंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो इसकी वजह से वो अपने बिहेवियर को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब है कि वो इंसान जो है ना वो कैरिड अवे हो गया, मतलब वो जज्बात में बहकर उसने वो एक खास किस्म का, पर्टिकुलर किस्म का बिहेवियर जो है वो उसने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो इसको कैरिड अवे हो जाना कहते हैं। अच्छा, इसका सेंटेंस होगा, आई शुडंट हैव सेड दैट, आई गॉट कैरिड अवे। कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, बस उस वक्त मैं ना जज्बात में बह गया, मुझे उस वक्त अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं हुआ। होता ना समटाइम्स इंसान गुस्से में बोल देता है, बाद में उसको एहसास होता है कि ये मुझे नहीं कहना चाहिए था, या एक ओवर एक्साइटमेंट में कोई बात बोल देता है और बाद में एहसास होता है ओ गॉड ये नहीं बोलना चाहिए था, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, तो वहां पर आप कैरिड अवे हो जाते हैं कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उस वक्त जज्बात में बहकर आप कुछ भी ऐसा बोल देते हैं या कर देते हैं जिसका बाद में एहसास होता है कि ये नहीं करना चाहिए था, तो आप कैरिड अवे हो गए। अच्छा, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आस्क अराउंड। आस्क अराउंड का मतलब होता है टू आस्क मैनी पीपल टू गेट इंफॉर्मेशन और हेल्प। देखें, अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना है या किसी चीज की हेल्प चाहिए, तो आप अगर बार बार मुख्तलिफ लोगों से पूछ रहे हैं तो यू आर आस्किंग अराउंड। फॉर एग्जाम्पल, आपका फोन गुम गया है, ठीक है, अब आप हर एक से पूछ रहे हैं, ऑफिस में है या घर में है, किसी भी जगह पे अगर आपका आपका फोन नहीं मिल रहा, आप बार बार पूछ रहे हैं किसी से, मेरा फोन देखा, मेरा फोन देखा, मेरा फोन देखा। इट मीन्स यू आर आस्किंग अराउंड फॉर योर फोन, कि आप अपने फोन के लिए किसी बार बार मल्टीपल लोगों से पूछ रहे हैं। तो मल्टीपल लोगों से किसी भी चीज के बारे में इंक्वायर करना, पूछना, उसको आस्क अराउंड कहते हैं। आज का सेंटेंस होगा, आई हैव बीन आस्किंग अराउंड फॉर अ मेड फॉर लास्ट वीक। कि मैं पिछले हफ्ते से लोगों से एक मेड के लिए, काम वाली के लिए जो है ना वो पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ। अब जरूरत है तो जाहिर ही बात आपको काम वाली चाहिए, तो कभी किसी से कह रहे कि भाई तुम्हारी नजर में कोई है, भाई कोई काम वाली है तो प्लीज मुझे बताना। तो मैं मतलब कि मैं पिछले हफ्ते से काम वाली के बारे में पूछ रहा हूँ कि अगर किसी के नजर में कोई है तो वो मुझे बताए। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट है कॉल अराउंड। अब पीछे मैंने आस्क अराउंड बताया ना, अब उस मतलब वही है,
थोड़ा सा फर्क है। कॉल अराउंड का मतलब होता है टू कॉल मल्टीपल पीपल टू गेट इन्फॉर्मेशन और हेल्प। आस्क अराउंड का मतलब ये होता है कि आप फेस टू फेस भी पूछ रहे हैं, हो सकता है किसी से फेस टू फेस पूछा है, किसी से फोन पे पूछा है, किसी से किसी तरह से, ठीक है। वैसे आस्क अराउंड ज्यादातर मतलब होता है आपने फेस टू फेस मल्टीपल लोगों से पूछा है, ठीक है। कॉल अराउंड का मतलब ये होता है कि आप बकायदा फोन करके मल्टीपल लोगों से किसी भी चीज के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो कॉल अराउंड है कि आपने एक से ज्यादा लोगों को कॉल किया और फिर पूछा। अच्छा, इसका सेंटेंस क्या होगा? आई कॉल्ड अराउंड टू फाइंड अ कार मैकेनिक। आपको कार मैकेनिक की कोई जरूरत पड़ गई है, आपकी कार खराब हो गई है। अब आपके पास जितने डिफरेंट जो नंबर्स हैं मुख्तलिफ गैरेजेस वगैरह के या कुछ मुख्तलिफ कार मैकेनिक्स वगैरह के, आप फोन करके इंक्वायर करें कि कोई अवेलेबल है जो आकर मेरी कार को जो है ना वो फिक्स कर ले, ठीक है। तो यू आर कॉलिंग अराउंड। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग। कोई मशीन या कोई व्हीकल, घर में जो हमारी मशीन्स वगैरह होती हैं या किसी कंपनी की, किसी फैक्ट्री की कोई मशीन हो सकती है, या जो हमारे व्हीकल्स होते हैं जो जो हम यूज करते हैं, अगर वो एकदम से काम करना छोड़ देना तो इसका मतलब है कि वो ब्रेक डाउन हो गई है, ठीक है। जैसे घर के अंदर जूसर मशीन काम करना छोड़ दे तो आप कह सकते हैं हमारी जूसर जूसर मशीन जो है वो ब्रेक डाउन हो गई है, ठीक है। इट ब्रोक डाउन, कि वो उसने काम करना छोड़ दिया। या वॉशिंग मशीन मेरी जो है ना वो ब्रेक डाउन हो गई है, ठीक है। या माई माई वॉशिंग मशीन ब्रोक डाउन, मतलब उसने काम करना छोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा जी, इसका सेंटेंस होगा सडनली माई कार ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द रोड। कि अचानक से मेरी कार जो है ना उसने एकदम से चलना या काम करना छोड़ दिया, और वो भी रोड के बिल्कुल दरमियान में एकदम से बंद हो गई वो कार, ठीक है। काम करना छोड़े, चल रही थी, चलते चलते बंद हो गई, तो उसका मतलब है कि वो ब्रोक डाउन हो गई या ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी एड अप टू। एड अप टू हम यूज करते हैं, ये भी बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब है, आप बहुत सुनते होंगे, ऑफिस में बहुत यूज होता है, घर में भी होता है। ज्यादातर ऑफिस में यूज होता है कि जाहिर बात जहाँ पे जिन डिपार्टमेंट्स में कैलकुलेशंस चल रही होती हैं, ठीक है, वहां पर एड अप टू। एड अप टू का मतलब ये होता है कि जैसे मुख्त टोटल अमाउंट जैसे होता है, इसका मतलब ये टोटल अमाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि मुख्तलिफ जो अमाउंट्स होती हैं उन सबको इकट्ठा करके जब उनको उनका टोटल बनाया जाता है तो टोटल बताते वक्त कहा जाता है कि दिस ऑल एड्स अप टू, फिर आगे वो टोटल अमाउंट बता दी जाती है, ठीक है। तो एड अप टू जो है ना वो ऑफिशियल लाइक जो ऑफिस वगैरह में होता है, वर्क प्लेस के ऊपर बहुत यूज होता है। अच्छा जी, इसका सेंटेंस होगा दिस मंथ्स ग्रोसरी एड्स अप टू 35,000। ठीक है, कि इस महीने की जो ग्रोसरी हुई है ना, ग्रोसरी में किचन का, घर का जितना भी सामान जो हम हमारा डेली रूटीन में जो हम यूज कर रहे होते हैं, वो सारा सामान जो होता है, अब वो सारा सामान जो भी खरीदा गया है उस सब की उसको सबको कैलकुलेट किया गया है, उसको सम अप किया गया, उसको ऐड किया गया है। और एड्स अप टू मतलब टोटल जो अमाउंट बनी है ना उस सबको प्लस करके वो 35,000 बनी है, ठीक है। अच्छा जी, कॉल काम डाउन। काम डाउन भी बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब है, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। ये अक्सर कहते हैं काम डाउन, प्लीज काम डाउन। इसका क्या मतलब होता है? कोई इंसान जो है वो अपसेट है किसी भी वजह से, या वो उसको गुस्सा आ गया है, या वो बहुत परेशान है, या वो डिप्रेस हो रहा है, या वो एकदम से जो है ना वो मतलब कि एंग्री हो रहा है, तो उस इंसान को थोड़ा सा ये कहने के लिए ना कि जरा रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, रिलैक्स रिलैक्स। तो उसके लिए कहा जाता है काम डाउन। या कोई इंसान खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा है किसी भी वजह से, अगर उसको स्ट्रेस हो रहा है, या उसको गुस्सा आ रहा है, या वो अपसेट हो रहा है, तो वो खुद को जैसे होता है ना कि समटाइम्स वो कहते हैं ना कि टेक अ डीप ब्रेथ, कि एक गहरी सांस लो टू काम डाउन, ताकि आप रिलैक्स हो सके। तो टेक अ डीप ब्रेथ टू काम डाउन, ठीक है। तो एक इंसान खुद भी जो है ना वो अपने आप को काम डाउन करता है, या किसी दूसरे को कहना हो कि काम डाउन मतलब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा बेहतर हो जाओ, तो उसको भी कहा जाता है। इसका सेंटेंस होगा ड्रिंक सम वाटर एंड काम डाउन, के थोड़ा पानी पियो और थोड़ा रिलैक्स करो, कोई बात नहीं, चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसल। ये भी ऑफिस में, वर्क प्लेस पे यूज होता है जब कोई मीटिंग वगैरह कैंसिल हो जाए, या कोई कमिटमेंट चल रही है, या किसी भी प्रपोजल पे काम चल रहा है और उसके बाद में कह दिया जाए
कि बस इसको कैंसिल कर दो, इसको खत्म कर दो, तो कॉल ऑफ कर दिया है उसको, ठीक है। किसी मीटिंग को कैंसिल कर देना, किसी डील को कैंसिल कर देना, कुछ भी। इसी तरह से आम जिंदगी में भी अगर आपने किसी से मिलने का आपका कोई प्लान है, आपने वो प्लान कैंसिल कर दिया, तो इट मीन्स यू कॉल्ड इट ऑफ, ठीक है, आपने उसको कैंसिल कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया, ठीक है। इसी तरह से इसका सेंटेंस होगा, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाई ही कॉल्ड ऑफ हिज एंगेजमेंट, कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि उसने अपनी एंगेजमेंट कैंसिल क्यों कर दी है, खत्म क्यों कर दी है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा फ्रेजल वर्ब, वो है क्लीन अप। क्लीन अप का मतलब होता है टू मेक अ पर्सन और प्लेस नीट एंड क्लीन, साफ करना किसी इंसान को, अपने आप को, या किसी प्लेस को, किसी जगह को साफ करने को हम क्लीन अप कहते हैं, ठीक है। इसके मैंने दो सेंटेंसेस बनाए हैं, जैसे कि क्लीन अप द किचन बिफोर यू गो टू स्लीप, कि सोने जाने से पहले ना किचन सारा साफ करके जाना, ठीक है। तो क्लीन अप द किचन, किचन को सारे को साफ करना, अब ये प्लेस हो गया। सेकेंड सेंटेंस है, आई नीड टू क्लीन अप माई सेल्फ बिफोर स्टेपिंग आउट, कि बाहर जाने से पहले मुझे ना खुद को साफ करने की, हो सकता है आपने घर में काम वगैरह किया है, आप बहुत डर्टी हालत में है, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि आई नीड टू क्लीन अप माई सेल्फ, कि पहले मुझे खुद को साफ नीट एंड क्लीन करने की जरूरत है, इससे पहले कि मैं स्टेप आउट करूं, मतलब मैं घर से बाहर जाऊं। चलें जी, लास्ट हमारा फ्रेजल वर्ब अगेन क्लीन अप है। अगेन क्लीन अप इसलिए कि इसका एक और मीनिंग भी है, वो है टू स्टॉप इलीगल और डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन और टाउन। किसी इलाके के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी इंडस्ट्री के अंदर अगर बड़ी इलीगल किस्म की कोई एक्टिविटीज चल रही हैं, या कोई डिसऑनेस्ट किस्म की एक्टिविटीज चल रही है, ऐसी एक्टिविटीज जो अच्छी नहीं है, जो घटिया हैं, या जो कानूनी तौर पर जो जिनकी इजाज़त नहीं है, इलीगल है, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ चल रही है, और अगर उन एक्टिविटीज़ के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए और उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाए, उन एक्टिविटीज़ को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, या उस इंडस्ट्री को, या उस इलाके को उन एक्टिविटीज़ से, या जो लोग वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उससे पाक किया जाए, उससे साफ करने की कोशिश की, तो उसको भी क्लीन अप करना कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका सेंटेंस देख लें, अथॉरिटीज मस्ट टेक, आगे मैंने सेंटेंस ठीक नहीं लिखा, इसको आप इस तरह से बनाएं कि अथॉरिटीज मस्ट टेक स्ट्रॉन्ग एक्शंस टू क्लीन अप द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, के जो अथॉरिटीज हैं उनको स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने चाहिए, एक मजबूत किस्म के एक्शंस लेने चाहिए टू क्लीन अप द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, के जो स्पोर्ट इंडस्ट्री के अंदर खेलों वाली जो इंडस्ट्री, आपको समझ आएगी होगी कि कहाँ पे बड़ी डिसऑनेस्ट किस्म की इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं, तो उससे उसको क्लीन अप करने के लिए, उससे उसको पाक साफ करने के लिए अथॉरिटीज को स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने चाहिए। सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक्शंस जो है ना आप उस सेंटेंस के अंदर ऐड कर लीजिएगा। ओके जी, ओके, यहाँ पे हमारा लेसन खत्म हो रहा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगा ये लेसन, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। अगर आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग्स जानने हैं, आपको लगता है कि आपने ये बहुत सुने हैं इर्द गिर्द से और आपको भी जानना है कि इनका मतलब क्या है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में ऐड करूंगी। ओके, ओके जी, अल्लाह हाफिज।